हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई भी एक प्रोडक्ट है जिसे आप अमेज़न पे लिस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़न कितना चार्ज लेगा, शिपिंग का, कमीशन का, रिफंड फीस का। हम आज इस वीडियो के अंदर इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। और अभी जैसे आप देख रहे हैं, मैं अभी Amazon के सेलर सेंट्रल पे हूँ। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से लॉगिन करना होगा। sellercentral.amazon.in पे आपको जाना है, आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। जो कि होम पेज आपको शो करेगा वो इस तरह का शो करेगा। आपको मेन्यू बार ओपन करना होगा दोस्तों। मेन्यू बार में सेकंड ऑप्शन आएगा इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री से मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ऑल एक्टिव इनएक्टिव। यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग्स का स्टेटस यहाँ पे फिल्टर हो सकता है। एक्टिव के अंदर वो प्रोडक्ट शो होंगे जहाँ पे आपने स्टॉक एंड प्राइस अपडेट कर दिए हैं, जो सेलिंग के लिए अवेलेबल है बायर पोर्टल पे। इनएक्टिव में इनएक्टिव प्रोडक्ट शो करेंगे दोस्तों। तो अभी हम बेसिकली एक रैंडम एक प्रोडक्ट को लेकर हम कैलकुलेशन बताएंगे कि आपको प्रॉफिट मार्जिन क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो लिस्टिंग्स हम लोग या आप कर रहे हैं वो एक बार आप रीड करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा एक ये सेलर है पीयू बिन के नाम से, इनका हमने अकाउंट लॉन्च किया है। अभी यहाँ आप देखेंगे इनके अकाउंट पे हमने टाइटल, इमेजेस, डिस्क्रिप्शंस सब मेंशन किए हुए हैं। जैसे पीयू बिन के अंदर अगर आप देखोगे A+ इमेजेस भी हमने इसमें डाली हुई है। तो ये चीजें आपको करनी रहेंगी दोस्तों। ये आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा कि यहाँ पे ब्लैक कलर है, कितने पीसीज हम दे रहे हैं, सेट ऑफ है, पैक ऑफ है। एक्चुअली ये मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जज करें कि क्या वो आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज से मैच होता है या नहीं होता है। जो आप लोगों ने लिस्टिंग करते वक्त डिटेल्स दी थी या हम लोगों ने जो डिटेल्स आपकी अकाउंट पे लिस्ट की हैं, क्या वो आपके प्रोडक्ट से मैच होती भी है या नहीं होती। सबसे पहली चीज तो आपको ये चेक करनी है। दूसरा ये दोस्तों कि ये प्रोडक्ट क्या पैक ऑफ या वेरिएशन या सेट ऑफ में सेल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हैंगर्स हैं, शूज हैं, तो उसमें साइजेस होते हैं। हैंगर्स के अंदर पैक ऑफ हो सकते हैं, 6 का और 12 पीस का सेट हो सकता है। इसी तरह से आपको अपने प्रोडक्ट के लिए देखना होगा क्या वो पैक ऑफ 1 में सेल हो रहा है या पैक ऑफ 4 में सेल हो रहा है, क्योंकि कस्टमर टाइटल डिस्क्रिप्शन से ही जज करेगा कि आप उनको कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट देने वाले हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैंने टाइटल में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पैक ऑफ 1 नेट क्वांटिटी। जैसे आप पेज को डिटेल पेज को थोड़ा नीचे की तरफ करोगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको दिखाई देगा नेट क्वांटिटी के अंदर 1 काउंट। तो मतलब कि हम इसके अंदर सिर्फ एक ही यूनिट देने वाले हैं। कस्टमर्स को हम अच्छे तरह से मेंशन कर रहे हैं। 1 पीस यहाँ पे भी मेंशन है। आप करना चाहो तो इमेजेस पे भी कहीं मेंशन कर सकते हो। ये चीज इसलिए है कि कल को आप ऑर्डर पैक करो, ऑर्डर रिसीव हो जाए, तब आप बाद में कैलकुलेट करो कि यार इसमें तो 5 ऑर्डर थे, देने थे, 5 पीस देना था, बट हमने जो प्राइसिंग करी थी वो 1 पीस की करी थी। तो ये बेसिक फंडा है, ये आप हमेशा अच्छे से चेक करो। वेरिएशंस में है अगर तो उसके अंदर LML XL साइज की परचेज में भी फर्क होता है। 10-5 रुपए प्लस महंगा होता है या कम होता है, वो चीजों के हिसाब से आप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अभी यहाँ पे पैक ऑफ 1 का पीस है। हम अब ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है 150 रुपीज का आ रहा है। मुझे नहीं पता कि आप कौन से प्रोडक्ट को आप कैलकुलेट करोगे, क्या उसका डायमेंशन रहने वाला है। लॉट्स ऑफ गुड्स मैं अपनी 150 इसको लेकर चल रहा हूं, और जो मेरे प्रोडक्ट का डायमेंशन है वो मैं ये लेकर चल रहा हूं 12 बाय 9.5 बाय 6 सेंटीमीटर। आप अपने प्रोडक्ट का वजन कैलकुलेट कीजिए, प्रोडक्ट का डायमेंशन देखिए, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है, उसका वजन कितना है। जैसे यहाँ आप देखोगे 220 ग्राम है। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करें। जो अब हम प्रोडक्ट को पैक करेंगे तो उसको किस तरह से मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट के लिए दोस्तों मैं अभी एक आपको फोटो शो कर देता हूं। आप उस फोटो को देखकर मेजरमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह से ऑर्डर पैक होने के बाद अपना प्रोडक्ट का डायमेंशन निकालना है। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैंने एक सैंपल फोटो
अभी सर्च किया है आपके लिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक मानकर चल लेते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी डेप्थ इतनी है, मतलब पैकेट जो हमारा रहने वाला है उसकी चौड़ाई इतनी है और हाइट उसकी इतनी है और विड्थ उसकी इतनी है। तो आप इसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का डायमेंशन। मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ बॉक्स का, ये थोड़ा और कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए। जैसे इसकी हाइट आ गई है, लेंथ आ गई है, विड्थ भी आ गई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज आ गई है। चाहे बॉक्स हो चाहे आपका पॉली बैग हो, आपको कैलकुलेट इसी तरह से करना है। उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में आपको कैलकुलेट करके उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे एक्सेल शीट के जरिए डालना होगा। ये एक्सेल शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इस एक्सेल शीट के थ्रू इसको आप कैलकुलेट करें। यहाँ पे लिमिटेड आपको एक डायमेंशन का एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा जो कि इजी शिप फीस आपकी लगेगी। अमेजोन जो आपसे शिपिंग चार्ज लेगा वो ये कैलकुलेशन आपको करके देगा। अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे चल लेता हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट था उसका डायमेंशन क्या रहने वाला है। जैसे मैंने बताया था 12 बाय 9.5 बाय 6.5 या 6 इंच या सेंटीमीटर, जो भी आप रखना चाहो वो आप रख सकते हो। अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने जैसे 12 सेंटीमीटर बाय 9.5 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो शिपिंग जोन है ना दोस्तों, वो शिपिंग जोन हमेशा आपका नेशनल रहेगा, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जो हमारा ऑर्डर आएगा वो कौन से स्टेट या कौन से पिन कोड से आएगा। तो इसके लिए हम नेशनल कैलकुलेट करते हैं हमेशा। अगर आप दिल्ली रहते हैं, दिल्ली की दिल्ली ही कोई अगर बायर ऑर्डर करता है तो उस केस में आपका जो शिपिंग चार्ज होगा वो कम लगेगा। और वैसे ही रीजनल रहेगा तो रीजनल के केस में और थोड़ा अमाउंट बढ़ जाएगा। वैसे ही नेशनल के केस में मैक्सिमम अमाउंट जो रहता है पैन इंडिया का वो यहाँ पे शो करेगा। बट यहाँ आप देखोगे मैंने वेट स्केल में डाला हुआ है 800 ग्राम, यहाँ आपको 220 ग्राम करना है दोस्तों। क्यों करना है? क्योंकि इस सेलर का जो प्रोडक्ट और साइज है वो हमने यहाँ डाला हुआ है। आप यहाँ देख रहे होंगे एक क्वांटिटी दे रहा है 220 ग्राम के अंदर 12 बाय 9.5 बाय 6 सेंटीमीटर का उस प्रोडक्ट का डायमेंशन है। ये आइटम डायमेंशन है, बट ये प्रोडक्ट डायमेंशन भी हो सकता है। अभी देखो यहाँ पे प्रोडक्ट डायमेंशन की बात करूं तो यहाँ पे सेम वैल्यू डली हुई है, ये आइटम डायमेंशन है। बट मैं आपको यही कहूंगा जब भी आप डायमेंशन कैलकुलेट करें वो ऑर्डर को पैक करें, चाहे बॉक्स में चाहे पॉली बैग में। अमेजोन की जो पॉली बैग होती है आप उसको यूज करें, उसके बेसिस पे ही आप हमेशा कैलकुलेशन करें। क्योंकि इनर पैकेजिंग होती है, जो प्रोडक्ट की एक्चुअल पैकेजिंग होती है या उसका जो डायमेंशन होता है वो डिफरेंट हो सकता है। बट जो आउटर होगा, जो अमेजोन का पॉली बैग, टेप और आप कर्टन बॉक्स यूज करोगे अमेजोन का, तो उसका डायमेंशन थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो ये चीज में आप कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा, ये बिल्कुल आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करके डालिएगा। यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट का डायमेंशन था वो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है। अभी आप यहाँ चेक करोगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का डायमेंशन था वो था 12 बाय 9.5 बाय 6 सेंटीमीटर 220 ग्राम। ये अभी हमारा आइटम डायमेंशन है, बट जो प्रोडक्ट डायमेंशन था दोस्तों हमारा वो भी सेम था। इसके लिए हम यही वैल्यू डाल रहे हैं। बट जब आप कभी भी कैलकुलेट करो तो ऑर्डर को पैक कर लीजिएगा पहले, उसके ऊपर जो पॉली बैग होता है या कर्टन बॉक्स जो आप यूज करोगे उसको आप पैक करें, उसके बाद उसका डायमेंशन ले क्या डायमेंशन आ रहा है। क्योंकि जो अमेजोन फीस चार्ज करेगा वो आपके आउटर पैकेजिंग के बेसिस पे करेगा, इनर प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है उसके बेसिस पे नहीं करेगा। तो बहुत से लोग यहाँ मिसलीड होते हैं। तो यहाँ मैं आपको यही कहूंगा, ऑर्डर को एक बार पैक करो, रफली पैक करो, उसको कैलकुलेट करो, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालो, वजन निकालो और उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो। अब यहाँ जैसे कि मैंने डाला, लंबाई मैंने 12 सेंटीमीटर डाल दी है, ब्रेथ मैंने उसकी 9.5 सेंटीमीटर डाल दी है, हाइट मैंने 6 सेंटीमीटर डाल दी है। शिपिंग जोन जैसे नेशनल है या बाय डिफॉल्ट या लोकल रीजनल रहेगा। लोकल का मतलब है कि सेम स्टेट के अंदर आपको आ रहा है, रीजनल बहुत नियर बाय जो स्टेट्स होते हैं वो रीजनल कैटेगरी या शिपिंग जोन के अंदर आता है। नेशनल हमारा पैन इंडिया शिपिंग जोन के अंदर आता है। बट हमें पता नहीं होता कि जो हमारा बायर है वो कौन से स्टेट से है या किस पिन कोड से वो हमें ऑर्डर करेगा। तो इसके लिए जब भी हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, वो हमेशा नेशनल को ही मेन फोकस पर रखकर हम कैलकुलेट करते हैं। वो हमारी एडिशनल इनकम हो जाती है या एडिशनल प्रॉफिट हो जाता है जब हम लोकल का ऑर्डर रिसीव करते हैं। बट जब भी हम ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा हम शिपिंग जोन हमेशा उसका बाय डिफॉल्ट नेशनल ही रखेंगे। और यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट का वजन होगा, जैसे मैंने 220 ग्राम डाला था,
अपने प्रोडक्ट का मेजरमेंट करने के बाद। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप रहेगा स्टेप लेवल। स्टेप लेवल दोस्तों ये Amazon के सेलर अकाउंट का स्टेप लेवल है। लेवल मतलब बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस, प्रीमियम। इसके बारे में हम आगे वीडियोस के थ्रू आपको शेयर करेंगे। यहाँ बेसिक का मतलब ये है बहुत स्टार्टिंग जो बेसिक अकाउंट होता है ना, जीरो से जो स्टार्ट होता है, बाय डिफॉल्ट आपका जो अकाउंट होगा वो बेसिक या स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पे मिलेगा। तो यहाँ हम बेसिक के हिसाब से ही कैलकुलेशन हमेशा करते हैं। जैसे ही आप ये 6 कॉलम्स को फिल कर लोगे, 6 रो के अंदर डेटा डाल दोगे, आपको यहाँ पे सबसे लास्ट कॉलम के अंदर टोटल चार्जेस इंक्लूडिंग टैक्स के अंदर 92 रुपीज यहाँ पे शो होगा, जो कि विद जीएसटी होगा। Amazon 18% अपनी सर्विसेज के ऊपर चार्ज करता है, जो कि आपका सीए आपको आईटीसी रिडीम भी कराएगा। 14 रुपए आपको इनडायरेक्टली दिया जाएगा। ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट में भी कंसिडर किया जा सकता है, बट यहाँ हम मोटा मोटा लेकर चलेंगे। 92 रुपीज हमारे प्रोडक्ट के ऊपर अगर चार्ज होगा तो वो इस डायमेंशन और इस वजन पे होगा। नेशनल हमारा शिपिंग जोन होगा, अकाउंट लेवल हमारा बेसिक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग के 6 कॉलम आपको भरने हैं, ये हमेशा नेशनल रखिएगा, ये आपका बेसिक रहेगा। ये हो गया शिपिंग कैलकुलेशन। अब हम चलते हैं मैनेज इन्वेंट्री के अंदर। मैनेज इन्वेंट्री के अंदर हम यहाँ आ जाते हैं अपनी, जो मैंने बताया था आपको मेन्यू बार में, इन्वेंट्री से मैनेज इन्वेंट्री। जैसे आप यहाँ आएंगे, हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था, यहाँ आपको एक अमाउंट दिख रहा होगा दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं फी प्रीव्यू। फी प्रीव्यू Amazon का वो कमीशन है जो सेलिंग प्राइस जो डिसाइड करते हैं उसके बेसिस पे ये हमें कैलकुलेशन करके देता है। अब इसके ऊपर कैलकुलेशन कैसे हो रही है वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा, बट यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। जब भी आप अपने अकाउंट पे लॉग इन करेंगे तो ध्यान रखें, जब भी आप रेट ऑफ स्टॉक अपडेट करें तो वो इतना करें कि कल को ऑर्डर आ भी जाए तो लॉस ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं, बिजनेस प्राइसेस के अंदर यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। बिजनेस प्राइसेस के अंदर यहाँ वैल्यू नहीं डालनी है, यहाँ पे वो वैल्यू डलती है जो आप कस्टमर को 2 या 5 या 10 पीस लेने पर डिस्काउंट दे रहे होते हो। कुछ लोग यहाँ पे एक डाल देते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे पास काफी लोग लेकर आते हैं, ऑर्डर आने के बाद हमें बोलते हैं सर हमें पता नहीं था। तो यहाँ पे वैल्यू आपको कभी भी नहीं डालनी है, बिजनेस प्राइसेस के अंदर वैल्यू आपको कभी नहीं डालनी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी के अंदर आपको अपने प्रोडक्ट का जो भी स्टॉक अवेलेबल होगा, जो भी इन्वेंट्री होगी, उसकी वैल्यू को डालना। जैसे यहाँ मेरे एक सेलर ने यहाँ पे 30 पीस डाले हैं, उसके पास ये 30 पीस अवेलेबल होंगे इस प्रोडक्ट के, तो उन्होंने यहाँ पे उसकी वैल्यू 30 डाली है। जब आप 30 डालोगे तभी यहाँ पे ये अमाउंट आना शुरू होगा। अगर ये अमाउंट शो नहीं होता है, स्टॉक आपने अपडेट किया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे 29 किया, ठीक है, वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, मैंने सेव किया, ये अपडेट हो गया। इसको अपडेट होने में 15 मिनट लगेगा। लेकिन क्या होता है, कुछ अकाउंट्स पे स्टॉक डाला नहीं होता है, बिल्कुल जीरो अकाउंट होता है, बस खुला ही होता है, हमने लिस्टिंग करके उनको मैसेज किए होते हैं, तो उस केस में यहाँ पे ये अमाउंट शो नहीं होगा। जैसे माइनस आ रहा है इस तरह से शो होगा आपको, तो आपको घबराना नहीं है। इस केस में क्या करना है, अवेलेबल के अंदर जाकर आपको एक क्वांटिटी अपडेट करनी है, एक अपडेट करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप चेक करोगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अगर यहाँ पे अमाउंट तब भी नहीं आता और आपने एक वैल्यू डालकर सेव भी कर दिया है, तो आपको सिंपली बस पेज को रिफ्रेश करना है। पेज को आप रिफ्रेश करो, यहाँ पे एक अमाउंट आना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक अमाउंट आना शुरू हो जाए तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो आपका एक्चुअल कमीशन रेफरल फी विद जीएसटी यहाँ है। विद जीएसटी, सही कहा दोस्तों, यहाँ पे कमीशन, रेफरल फी और जीएसटी इंक्लूड है जो Amazon हमसे चार्ज करेगा कमीशन के बेसिस पे। वो किस हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है हम बताते हैं अभी आपको, क्योंकि यहाँ पे हमारे सेलर का प्रोडक्ट था, वो 699 के अंदर सेल कर रहा है। हमें पता है कि हमारे सेलर ने 699 का डाला, बट आपको यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मिल सकती है, 699, 999, 1000, वो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हो सकती है, जो कि एक रफ अमाउंट डाला गया हो हमारी साइड से। तो ये आपको यहाँ पे चेंज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 150 का कोई प्रोडक्ट आया तो मैं सजेस्ट करूंगा 499 डाल दो, 3 टाइम्स बढ़ाकर अभी आप प्राइस डाल दो और एक का स्टॉक डाल दो, कि जिससे अगर बाय चांस 10 मिनट के अंदर ही ऑर्डर आ जाए तो आपका नुकसान नहीं हो। ये सिर्फ इसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब आपको करना है क्या है, जब आपका यहाँ पे अमाउंट आना शुरू हो जाए, फी प्रीव्यू यहाँ आना शुरू हो जाए, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, राइट साइड रिवेन्यू कैलकुलेटर हमारा ओपन हो जाएगा। इस रिवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमारा आइटम प्राइस आ रहा होगा,
आइटम प्राइस हमारा 699 हमने डाला हुआ है, हमने कस्टमर को जो बेचने का रेट डाला है वो 699 डाला है। शिपिंग चार्ज हम कस्टमर से बिल्कुल 0 रुपए ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी वैल्यू हम 0 ही रखेंगे। मैं सजेस्ट भी आपको 0 का ही करूंगा, कस्टमर को फ्री शिपिंग शो हो तो उससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है। दूसरा ये कि दोस्तों यहाँ पे जो अमेजोन की फीस आ रही है, ये अमेजोन की फीस विदाउट जीएसटी है 113 रुपए। जैसे यहाँ 134 था, यहाँ पे 113 रुपए है, ये विदाउट जीएसटी है। अब 113 रुपए कैसे ले रहे हैं ये? रेफरल फी के अंदर अगर आप यहाँ पे 83.88 के ऊपर क्लिक करोगे तो हमें ये बताएगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर इस कैटेगरी के अंदर हम आपसे जो चार्ज ले रहे हैं वो 12% का चार्ज ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने प्रोडक्ट का 699 का रेट करते हो या 799 का रेट करते हो तो अमेजोन हमसे जो परसेंटेज ले रहा है इस प्रोडक्ट को सेल करने पे वो 12% ले रहा है। क्लोजिंग फी दोस्तों, क्लोजिंग फी अमेजोन एक सेलिंग अमाउंट के ऊपर एक फिक्स चार्ज लेता है जिसे हम क्लोजिंग फी के नाम से भी जानते हैं। फुलफिलमेंट कॉस्ट दोस्तों ये वो कॉस्ट है जो हमसे अमेजोन शिपिंग चार्ज के रूप में लेगा। शिपिंग चार्ज कितना था जो कि हमने इस कैलकुलेटर के थ्रू पता किया था, इजी शिप कैलकुलेटर के थ्रू हमने पता करा था। यहाँ पे वैल्यू आ रही थी हमारी 92 रुपीज, तो 92 रुपीज की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे 92। अब आपका यहाँ पे कमीशन लग चुका है, शिपिंग चार्ज भी लग चुका है। कमीशन ये रहा दोस्तों, शिपिंग चार्ज ये रहा। अब आप नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ देखेंगे मिसक्लिनियस कॉस्ट। मिसक्लिनियस कॉस्ट दोस्तों जैसे आपकी पैकेजिंग हो गई, टेप हो गया, इंटरनेट हो गया, पेपर हो गया, प्रिंटर हो गया, लेबर कॉस्ट होगी, शिपिंग कॉस्ट होगी, एक प्रोडक्ट को लाने पे क्या खर्चा पड़ा, जो भी खर्चे हैं आपके 2 रुपए से 10 रुपए, कुछ भी वैल्यू को आप यहाँ डाल सकते हो जो आपके एक प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपेंस आ रहा हो। मैं अभी यहाँ रफ अमाउंट 5 रुपए डाल देता हूँ। और जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स हमने 150 रुपए डिसाइड की थी, एक रफ अमाउंट। आप 250 भी कर सकते हो, मैं अभी सिर्फ 150 लेकर चल रहा हूँ। आपका कोई भी प्रोडक्ट कितने का भी आ रहा हो उसके ऊपर आप जीएसटी रेट पता कर लीजिएगा। जैसे मेरा इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं मान लेता हूँ कि मेरा 18% है, जस्ट सिंपली आपको 18% जमा करके 177 रुपए की वैल्यू को यहाँ डाल देना है। अब इससे होगा क्या, जो प्रोडक्ट आपने पक्के में खरीदा है तो आप टैक्स पे करके आ रहे हो, उसको आप जीएसटी में डाल रहे हो 177। अगर आप कोई प्रोडक्ट कच्चे में लेकर आ रहे हो, कच्चे के ऊपर आपने जीएसटी तो दिया ही नहीं, लेकिन जीएसटी तो आपका लगेगा ना दोस्तों, तो वो चीज आप यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स के प्लस जीएसटी, विद जीएसटी ही रहना चाहिए, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स विद जीएसटी हो। जीएसटी रेट आप गूगल पे पता कर सकते हो, जिनसे माल खरीद रहे हो उनसे पता कर सकते हो या हमसे पता कर सकते हो, हम आपको गाइड कर देंगे। या सिंपली आप गूगल पे जाकर लिखोगे ना XYZ प्रोडक्ट जीएसटी रेट, वो आपको बता देगा कि ये अमाउंट का लगता है। फुलफिलमेंट कॉस्ट हमें पता चल गया दोस्तों, मिसक्लिनियस कॉस्ट हमें पता चल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स हमें पता चल गया। अब आप यहाँ नीचे देखोगे, यहाँ पे 41% का हमें प्रॉफिट मिल रहा है, 290 रुपए हमें प्रॉफिट हो रहा है अगर कोई हमारा प्रोडक्ट 699 का खरीदता है तो। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि हमारा शायद हो सकता है कि हमने प्रोडक्ट का जो प्राइस है बहुत सस्ता ले लिया हो, हमने शायद प्राइस गलत ले लिया है, मैंने चूज गलत कर लिया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम 300 प्लस 18% कर देते हैं। अब आप यहाँ देखोगे 354, अगर मैं इसकी प्राइस की वैल्यू ज्यादा कर देता हूँ, परचेज प्राइस की वैल्यू अगर ज्यादा कर देता हूँ, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो पहले से घटकर अब 16% आ गया है। 113 रुपए आपको प्रॉफिट हो रहा है। वो तब हो रहा है जब आप 300 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो और उसके ऊपर आप 18% गवर्नमेंट को जीएसटी भी पे कर रहे हो। 354 रुपए का आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स पड़ा है विद जीएसटी, तब आपको 16% का मार्जिन मिल रहा है, 113 रुपए आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है। ये कैलकुलेशन का तरीका है दोस्तों, इसी के बेसिस पे आपको सारे ऑर्डर्स को वन बाय वन प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करके अपना रेट ऑफ स्टॉक अपडेट करना है। यहाँ पे अब एक चीज और रह गई है दोस्तों, टैक्सेस ऑन फीस। टैक्सेस ऑन फीस वही दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि अमेजोन फीस जो ले रहा है उसके ऊपर टैक्सेस नहीं ले रहा है, वो ऊपर की कैलकुलेशन में ले रहा है, बट लास्ट में आकर वो आपसे कैलकुलेट करेगा, बट इनडायरेक्टली ये आपको मिलेगा, इसका भी इनपुट आपको मिलेगा। बट हम इसको नहीं लेकर चलते हैं कभी भी, जब हम कैलकुलेशन करते हैं इतनी डीप कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे झोल भी हैं। झोल जैसे कि रिटर्न आना, रिफंड होना, कस्टमर का पैकेट आ जाना, डैमेज रिसीव होना, या पैकेज की जो
पॉली बैग या कर्टन बॉक्सेस होते हैं जो पैकेजिंग आपका डैमेज होके आता है, वो रीयूज नहीं कर सकते हो, डस्टी हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको आप री सेल नहीं कर सकते हो। तो कुछ ऐसी आइटम में भी होती है तो उसको हम बैड डेप्ट में डाल देते हैं। तो हम इसके लिए कभी इसका इनपुट आईटीसी को हम क्लेम करने के लिए आपको कहते ही नहीं है, तो उसे छोड़ देते हैं। तो अभी आप यहाँ देखोगे 16% का हमारा नेट प्रॉफिट है, 113% आपको इन हैंड मिलेगा। जो आपको बैंक में ट्रांसफर अमाउंट होगा दोस्तों, वो मिसक्लेनियस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स विद जीएसटी और नेट प्रोसीड, ये 3 वैल्यू आपको आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी अगर ये ऑर्डर अमेजोन किसी कस्टमर को डिलीवर करता है और कस्टमर किसी भी रीजन से वापस नहीं करता, वो 100% सेटिस्फाई रहता है तो उस प्रोडक्ट के साथ, तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट 16% का होगा। कॉस्ट ऑफ गुड और मिसक्लेनियस कॉस्ट आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा ऑर्डर डिलीवर्ड होने के बाद। अब हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों रिटर्न की। अगर कोई ऑर्डर कस्टमर के पास डिलीवर्ड हुआ, डिलीवर्ड होने के बाद उसने रिफंड रेज किया, किसी रीजन से उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैसे दे दो, तो उस केस में अमेजोन क्या खर्चे लेगा। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ 2 चीज और बताना चाहूंगा। अप्रैल मंथ में अभी कुछ नई पॉलिसीज आई थी, जो भी आरटीओ होंगी, जो भी कोरियर रिटर्न होंगी अमेजोन की साइड से, उस केस में अमेजोन आपसे शिपिंग चार्ज और कमीशन नहीं लेगा। पहले अमेजोन शिपिंग चार्ज लिया करता था, ऑर्डर आपके शॉप से या वेयर हाउस से निकल जाएगा तो शिपिंग चार्ज लग जाएगा, वहां पे 92 रुपीज आपका लग चुका होता अगर ऑर्डर आपने पैक करके पिकअप बॉय को हैंड ओवर कर दिया था। तो उस केस से बचने के लिए अमेजोन ने एक नई पॉलिसी डाली कि भाई हम कस्टमर्स को बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए और सेलर्स को बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए आरटीओ पे आप लोगों के लिए उन्होंने चार्जेस हटा दिए हैं। बट यहाँ पे रिफंड फीस के अंदर कोई चेंजेस नहीं किए, जो पहले प्रोसीजर था वही प्रोसीजर अभी भी है। अब रिफंड फीस के बारे में जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे मैनेज इन्वेंट्री के अंदर दोबारा से जाएंगे। यहाँ पे आप सबसे ऊपर देखोगे सर्च बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे आप लिखेंगे रिफंड फी। जैसे आप दोस्तों रिफंड फी यहाँ टाइप करोगे, रिफंड फीस का एक पॉपअप या सर्च बॉक्स आना शुरू हो जाएगा। उस पे आप टॉपिक को सिलेक्ट करोगे, टॉपिक के अंदर राइट साइड देखोगे रिफंड फीस के बारे में आएगा। फर्स्ट जो रिजल्ट होगा आप उसको क्लिक करना है। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, थोड़ा जूम करके मैं आपको शेयर कर देता हूँ। यहाँ आप देखोगे अमेजोन आपसे जो चार्ज करेगा वो 100% रेफरल फी, क्लोजिंग फी रिम्बर्स कर देगा। अगर कोई ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ कस्टमर को और उसने पसंद नहीं करा, वापस भेज दिया और रिफंड मांगता है, रिफंड के केस में कस्टमर को पैसा वापस देना पड़ता है। तो उस केस के अंदर जो रेफरल फी और जो कमीशन थी ना, जो आपका ये कमीशन अमाउंट लग रहा था, जो ये कमीशन अमाउंट लग रहे थे आपका, इसका अमेजोन आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, 100% सेलर को रिम्बर्समेंट कर देगा। बट वेट हैंडलिंग फी, पिक एंड पैक फी, टेक्नोलॉजी फी, पिक एंड पैक फी आपके ऊपर नहीं लगेगी, वेट हैंडलिंग फी लगेगी। वेट हैंडलिंग फी जो आपका शिपिंग चार्ज होता है वो आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। अब अमेजोन जो फीस चार्ज करेगा रिफंड फीस, यहाँ पे एक रिफंड फीस चार्ज होगी जो कि स्टेप लेवल के बेसिस पे होगी। स्टेप लेवल बेसिक जो हमारा है, स्टेप लेवल हमारा जो है वो है बेसिक। बेसिक कैसे है हमारा 50, 75, 100, 140 वो हमारे सीलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग है। तो ये चीजों के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। जैसे 699 का हमारा प्रोडक्ट था, तो हमारा जो प्राइस जो लेवल है ना हमारा वो है 501 से 1000 के बीच में हमारा प्रोडक्ट फॉल कर रहा है। क्योंकि हम 699 का सेल कर रहे हैं, 501 से 1000 के अंडर हमारा प्रोडक्ट ये फॉल कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमारे ऊपर जो शिपिंग चार्ज और रिफंड फीस चार्ज होगी वो हमें यहीं से कैलकुलेट करनी है। जो रिफंड फीस चार्ज होने वाली है वो 100 रुपीज होगी और जो वेट हैंडलिंग फीस चार्ज होने वाला है हमारा वो 92 होगा। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 92 हमारा शिपिंग चार्ज और हमारा रिफंड फीस हो गया 100 रुपीज, 192। अगर कोई एक ऑर्डर हमारा वापसी आता है, ठीक है, तो हमारे ऊपर जो नुकसान होगा, हमारे को जो नुकसान होगा वो 92 रुपीज का होगा। अब इस केस में हमें तो मतलब जो हम कमा नहीं रहे थे उससे ज्यादा तो हम दे रहे हैं। मतलब आप तो यही कहोगे कि यार नेट प्रोसीड के अंदर तो यार 113 रुपए आपको प्रॉफिट हो रहा था, बट हम तो दे रहे हैं 192 रुपए अमेजोन को। जरूरी नहीं है कि 10 में से 10 ही ऑर्डर आपको वापिस आए, 100 में से 100 ही ऑर्डर वापिस आए। इसमें भी परसेंटेज होती है, किसी कैटेगरी में 10% होता है, किसी कैटेगरी में 25 से 30% होता है। हम यहाँ पे एवरेज निकालते हैं। बहुत से लोग ना यहीं घबरा जाते हैं। जब कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हो ना, अप एंड डाउन चलता है। कुछ चीजें आप लर्निंग कर रहे होते हैं, कुछ चीजें आप सीख रहे होंगे।
धीरे धीरे प्रैक्टिसेस होंगी, कैलकुलेशन रिकैलकुलेशन होगा। तो ये चीजों से आप बिल्कुल मत घबराओ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको गाइड भी करूंगा, असिस्ट भी करूंगा, वन ऑन वन हम आपको गाइड करेंगे, गलत गाइडेंस बिल्कुल नहीं देंगे, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब हम यहाँ बात करेंगे रिफंड फी की। हमें एक ऑर्डर के बारे में पता चल गया कि हमारा एक ऑर्डर रिफंड आएगा, तो उस केस में हमारे ऊपर क्या खर्चा होने वाला है, 192 रुपीज हमारा खर्चा होगा। मैं यूजुअली जो कैलकुलेशन करता हूँ वो 20% की करता हूँ। मतलब मैंने अगर 100 ऑर्डर किसी बायर को एक महीने के अंदर डिलीवर्ड करे ना, अलग अलग बायर्स को 100 ऑर्डर मैंने डिलीवर्ड करे, तो उसमें से मेरे को जो ऑर्डर रिसीव होंगे वो 10 से 30 ऑर्डर हो सकते हैं। रिटर्न भी हो सकते हैं, रिफंड भी हो सकते हैं। रिटर्न मतलब आरटीओ, कोरियर रिटर्न, जैसे कोई ऑर्डर डिलीवर्ड ही नहीं हुआ, वापस हो गया। यहाँ पे जो हम एवरेज लेंगे वो 20% की लेंगे। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं आपको 20% गाइड करूं। आप अपने कैटेगरी के अंदर आप या डाउन कर सकते हो 10%, 15%, 25% या 30%, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो, बट मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो 20% करता हूँ। अब 20% को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, 192 एक प्रोडक्ट के ऊपर आपका चार्ज लग रहा है। अगर इसी प्रोडक्ट के ऑर्डर हमारे को 10 आते हैं, 10 में से 2 ऑर्डर हमारे पास रिफंड ही हो जाते हैं। आरटीओ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पे हम दोनों ही बात कर रहे हैं रिफंड के केस की। तो वहां पे हमारा क्या खर्चा हुआ, 192 प्लस 192 की शिपिंग चार्ज दोनों में लगेगा, रिफंड फीस हमारी दोनों में लगेगी, आ गया 384 रुपए टोटल अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 10 ऑर्डर से। हमें पर ऑर्डर के ऊपर जो कॉस्ट पड़ रही है वो 38 रुपए 4 पैसे की पड़ रही है। अब आप यहां क्या करो, जो हमने 38 रुपए 4 पैसे एक ऑर्डर के ऊपर हमने एवरेज निकाली कि 10 में से 2 ऑर्डर हमें जो वापसी आएगा उसके ऊपर लगने वाले जो खर्चे हैं, उन खर्चों को हम 10 हिस्सों में बांट देते हैं। 10 हिस्सों में बांटने के बाद हमारे पास राउंड फिगर अमाउंट आ गया 40 रुपए। 40 प्लस 50 हम अगर कर देते हैं, 40 प्लस 5 अगर हम कर देते तो 45 रुपए हो गए। अब 45 रुपए इसके अंदर पैकेजिंग और रिफंड फीस की कैलकुलेशन होगी। मिसकिलेनियस कॉस्ट के अंदर आप यहाँ पे 45 मेंशन कर दीजिए ना। अब यहाँ हुआ क्या, अगर आपके पास 45 रुपए के हिसाब से 10 ऑर्डर आए, 450 तो आपको यहाँ मिल गए। अगर 2 ऑर्डर भी वापसी आए तो आपका खर्चा तो बाहर आ गया ना, रिफंड फीस का और शिपिंग चार्ज का, तो यहाँ पे आपको लॉस ही नहीं होगा। दूसरी साइड अगर 10 में से 2 ऑर्डर ही नहीं वापसी आए, एक ही आए या 3 आए, तो उस केस में जो अप एंड डाउन होगा ना, तो वो प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। वो आपको आगे जब आप बिजनेस करोगे, रिटर्न रेट रिफंड रेट का आपको पता चलेगा क्या परसेंट चल रही है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट मैं जो अभी एस्टिमेट लेकर चल रहा हूँ वो 20% का है, जो मेरी रिकमेंडेशन और प्रेफरेंस रहती है। आपको इसी तरह से सिर्फ कैलकुलेशन करना है। इस केस के अंदर आपका रिफंड फीस भी आ गया है, शिपिंग चार्ज भी आ गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स विद जीएसटी भी आ गया है, नेट प्रॉफिट आपको 10% मिल रहा है इन हैंड। आप बिजनेस चाहे 2 लाख रुपए का कर लो, चाहे यहाँ पे 2000 का कर लो, जो आपको ग्रॉस मार्जिन मिलेगा ना दोस्तों, वो 10 से 15%, मैक्सिमम 20 से 30%, वो भी आपके खुद के यूनिक प्रोडक्ट्स में होगा, जिसमें कंपटीशन बिल्कुल ना हो, जीरो के बराबर हो। नहीं तो आपको जिन कैटेगरीज में आप डील करोगे ना, आजकल सारे प्रोडक्ट्स ओपन है, तो 10 से 15% या 20% ही आपको प्रॉफिट होने वाला है। इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। ये वीडियो को आप सेव करें अपने पास, जितना हो सके उतना शेयर करें। इस कैलकुलेशन के अंदर अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमें स्क्रीनशॉट दें, व्हाट्सएप के थ्रू हम आपको गाइड कर देंगे। जितने भी हेल्पफुल लिंक्स हैं मैं आपको व्हाट्सएप या डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर करूंगा, आप उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मुझे एक बात और ऐड करनी है। अभी जैसे हमने आपको बताया कि जो इजी शिप कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा जो शिपिंग चार्ज निकला था, वो हमने हमेशा कैलकुलेट किया है नेशनल के हिसाब से। बट यहाँ पे मैं ये भी आपको एक पॉइंट और हाईलाइट करना चाहूंगा। हमें नहीं पता होता कि ऑर्डर आएगा कहाँ से, बट हमें अगर ऑर्डर रीजनल या लोकल का मिलता है तो हमें अप्रोक्स 10 to 20% का मार्जिन यहाँ मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल 92 रुपीज हमारा नेशनल के केस में चार्ज लग रहा है, बट रीजनल के केस में अगर आप चेक करोगे तो यही चार्ज 67 हो जाता है। मतलब 20 रुपए, लगभग 20 रुपए 23 रुपए हमारे यहाँ पे डाउन हो जाते हैं।
तो यहाँ आप देखोगे 15 to 20% का मार्जिन हमें मिल रहा होता है, ग्रोस मार्जिन, जो कि शिपिंग चार्जेस के ऊपर होता है। अब यहाँ पे नेशनल आ गया, लोकल के अंदर आप देखोगे वही चीज 67 की जगह 60 हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे अराउंड 15 to 20 रुपीज का यहाँ पे डिफरेंट है प्राइस। तो ये चीज मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये भी हमारा एक एडिशनल प्रॉफिट है जिसका हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ना ही कर सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं। बट जब ऑर्डर रिसीव होगा, अगर हमें लोकल का हुआ तो 30 रुपए में यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन की है वो 90 रुपए की है, और हमें जो शिपिंग चार्ज हुआ है अमेजोन जो चार्ज करेगा वो 60 रुपीज करेगा। तो 300 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट हुआ तो हमारा तो लगभग 10% का प्रॉफिट यहाँ पे और एक्स्ट्रा जनरेट हो गया। तो ये बात मैं जरूर इसमें हाईलाइट करना चाह रहा था आप सभी को। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, इसको भी आप एज अ प्रॉफिट ही कंसीडर कीजिएगा दोस्तों। कैलकुलेशन बेसिकली कंप्लीट है मेरी नजर में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हम जो प्राइस डिसाइड कर रहे थे, बट यहाँ कंफर्टेबल नहीं है कि हम 10% में धंधा करें, हम चाहते हैं हमारे को 20% मिले। तो हम क्या करेंगे, 799 यहाँ प्राइस डालेंगे। अब हम नीचे देखेंगे कि हमें 20% मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हमें मिल रहा है। अब मैंने 100 रुपए बढ़ा दिया ऊपर, हमारा 10% मार्जिन नीचे बढ़ गया, खर्चे वही है, रिफंड फीस वही थी, शिपिंग चार्ज वही था, बट हमने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लिया। बट मैं यहाँ पे भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 10% से ज्यादा ना रखें, फिर भी चॉइस आपकी है। अब आप मान लो कि आपने डिसाइड कर लिया 799 के अंदर आपको ये सेल करना है, अब आप क्या करोगे, आप यहाँ जाओगे, इसको आप 799 करोगे और यहाँ पे आकर सेव कर दोगे, और कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ यहाँ पे आकर सेव कर देना है। 15 से 20 मिनट के अंदर आपका ये प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा या सेव हो जाएगा, जिसमें रेट ऑफ स्टॉक आप अपडेट कर चुके होंगे। इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है, रेट ऑफ स्टॉक आप यहाँ पे अपडेट करें। किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको असिस्ट करूंगा। और अभी मैं इस वीडियो में ये भी एक ऐड ऑन कर देता हूँ, बिजनेस प्राइस में आप क्या वैल्यू डालोगे। बिजनेस प्राइस उन बायर्स के लिए हम करते हैं जिन्होंने अपना बायर अकाउंट एज अ बिजनेस रजिस्टर्ड किया होता है, अपना जीएसटी नंबर ऐड किया होता है, जिससे कि वो अपना आईटीसी क्लेम कर सके, जीएसटी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट पे बायर डिस्काउंट दोगे, मल्टीपल क्वांटिटी के अंदर अलग अलग वेरिएशंस में बना सकते हैं, जिसे हम क्वांटिटी डिस्काउंट बोलते हैं। अब इस केस में क्या होगा, कस्टमर के पास पहले से ऑप्शन होगा कि वो 2 पीस लेने पे क्या बेनिफिट मिलेगा उसे, 5 पीस लेने पे उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, हम वो शोकेस कर सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। अभी इसको हम अप्लाई कैसे करें, अब हम क्या करेंगे, जैसे हम मैनेज इन्वेंटरी पे जाएंगे जहाँ पे हमने लिस्टिंग के अंदर रेट ऑफ स्टॉक अपडेट किया था। रेट ऑफ स्टॉक अपडेट करने के साथ ही आप देखोगे यहाँ पे बिजनेस प्राइस है। बिजनेस प्राइस में आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड क्वांटिटी डिस्काउंट। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा। अब ऐड क्वांटिटी डिस्काउंट्स के अंदर भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो है परसेंटेजेस में हम ऑफ दे सकते हैं या हम फिक्स अमाउंट में ऑफ दे सकते हैं। परसेंटेजेस से आपको समझ आ रहा होगा 5%, 10% या 2% या 50% ऑफ, 2 पीस लेने पे 50% ऑफ, इस तरह से, या 2 पीस खरीदने पर आपको 100 रुपए फ्री या डिस्काउंट, इस तरह से। अभी यहाँ पे हम मानकर चलते हैं जो ज्यादा अट्रैक्टिव है वो दोनों सिचुएशंस में अलग अलग हैं। हम परसेंटेजेस बेसिस पे करते हैं। अभी 2 पीस लेने पे हमें 2% का डिस्काउंट मिल जाए। अब आपको अगर वेरिएशंस बनाने हैं बहुत सारे क्वांटिटी डिस्काउंट्स के भी, तो ऐड मोर थ्रेशोल्ड्स पे आप क्लिक करोगे। 5 पीस लेने पे 5% ऑफ, 10 पीस लेने पे 10% ऑफ, 15 पीस लेने पे आपका 12% ऑफ। ये आपके ऊपर है, 2, 5, 10, 15 जैसी भी वेरिएशन बन रही है वो हर लिस्टिंग की अलग अलग बनती है। अभी मिनिमम क्वांटिटी जो डिस्काउंट्स होता है ना, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो आप डिस्काउंट आपका ऑप्शन है, बट जो मैं मिनिमम क्वांटिटी आपको अगर मैं बात करूं तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और एक ये 10 हो गया। मैं ये रिकमेंड करता हूं आपको कि आप इस तरह से इसको सेट करें। प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि वो उसको फिक्स प्राइस पे देना है या फिक्स परसेंटेजेस बेसिस पे देना है, कितना परसेंट देना है ये भी आपका डिसीजन है। जैसे ही आप इसे सेट कर लोगे, क्वांटिटी पे 2% का ऑफ दे रहा हूँ, आपको सिर्फ सेट प्राइस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेट प्राइस पे क्लिक करेंगे 15 मिनट बाद ये इफेक्ट हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। प्रोडक्ट डिटेल पेज के अंदर आपको वहां पे एज अ बायर आपको शो भी करेगा कि 2 पीस लेने पे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे आप चेक भी कर पाओगे, एक क्वांटिटी यहाँ हमने डाली है वो हमें शो करेगा कि यहाँ पे एडिट है। अब ये रिफ्लेक्ट होने में कम से कम 15 मिनट लेता है दोस्तों।
तो जब तक के केस में तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने 5 मिनट वेट किया और ये प्राइस यहाँ आप देखोगे, मैं अभी भी रिफ्रेश करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट अपडेटेड आ गया है, मैंने 2 पे 2% का ऑफ डाला था। उसी तरह से आप रिमूव भी कर सकते हो सभी को, अगर रिमूव करना चाहते हो, और ऐड मोर थ्रेशोल्ड्स करने हो तो ऐड कर सकते हो, चेंजेस करने हो तो चेंजेस कर सकते हो, ये चॉइस आपके ऊपर है। जैसे भी आप करोगे वो अपडेट हो जाएगा, 15 मिनट लेता है अपडेट होने में। अभी दोस्तों यहाँ मैं बात करूंगा एमआरपी की। एमआरपी के केस में क्या करना है दोस्तों, आपका कोई भी प्रोडक्ट जिसका भी प्राइस आप सेलिंग डिसाइड करोगे, सेलिंग प्राइस जब भी डिसाइड करोगे, जैसे 399, 599 या 999, तो उसके कंपैरेटिवली, उसके कंपैरिजन में आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स हायर वैल्यू डालनी है एमआरपी के अंदर। मैं 2 टाइम्स मतलब डबल वैल्यू आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसका एमआरपी 2000 कर दीजिएगा, जिससे होगा ये कस्टमर को वो प्रोडक्ट 50% ऑफ पे बायर को शो करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये 1300 रुपए का बिक रहा है, 700 का बेच रहा है, अराउंड 90-70% ये इन्होंने मतलब प्राइस में फेयर रखा था, बट यहाँ पे आप देखोगे परसेंटेज जो आ रहा है 46% का आ रहा है। अब ये आया कैसे है, 1299 माइनस 46%, तो आप यहाँ देखोगे तो ये आ गई वैल्यू 700 की माइनस करने के बाद। तो जितना भी आपको डिस्काउंट देना है उतना ही आपको एमआरपी बढ़ाकर रखना पड़ेगा। जितना भी प्राइस आपको यहाँ डालना है परसेंटेज पे, उतना ही आप यहाँ पे एमआरपी डबल कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1499 करता यहाँ पे और यहाँ पे 700 होता, या 1399 करता यहाँ 700 होता, तो उसके इसमें Amazon 50% वहां पे रिफ्लेक्ट करता। तो ये मेरी एक और रिकमेंडेशन है, आप इसको भी फुलफिल कीजिएगा। इसी के अंदर मेरे को एक चीज और बतानी थी, अगर आप एक्सेल शीट डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आपको डाउनलोड करने में, यूज करने में, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आपको एक्सेल शीट डाउनलोड करनी हो तो डाउनलोड कॉलम के अंदर आप जाकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाउनलोड कर सकते हो, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे मैं अभी गूगल स्प्रेडशीट यूज कर रहा हूँ, तो आप अगर इसी पे यूज करना चाहते हैं, मेगा कॉपी करके आप अपने ड्राइव के अंदर सेव करके जो भी नाम रखना चाहे आप रखकर मेगा कॉपी करके उसमें एडिट कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स को आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज ये फाइल वर्किंग नहीं होगी। ये मैंडेटरी है, ये जरूर कर लीजिएगा, मेगा कॉपी करके या डाउनलोड करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कर लीजिएगा। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।